हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं 15 चैप्टर 6th क्लास दैट इज़ एयर। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वाटर के बारे में, अब हम लोग जानेंगे एयर के बारे में। सो व्हाट इज़ एयर? ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ, ठीक है, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। एयर के बिना हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। सो एयर इज समथिंग विच कैन फील, यानी कि एयर को हम लोग टच नहीं कर सकते बट वी कैन फील द एयर। इट हैज़ नो पर्टिकुलर साइज एंड शेप, कोई इसका साइज या शेप नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ये एग्जिस्ट करती है। इट इज़ अराउंड अस ऑल द टाइम एंड बट स्टिल वी कैन नॉट सी इट। सो hold your hand in front of your mouth, breathe in deeply and breathe out towards your finger. What do you feel? You will feel the hot and moisty air, ठीक है। So the answer to this question in air is air, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है air. We can feel air only when it is moving. So moving air is called wind, यानी कि जब एक air move करती है तभी हम उसको feel कर सकते हैं और moving air is called as wind. Then hold a cotton handkerchief in your hand and stand under a moving fan. What happens to the handkerchief? We will notice some movement in the handkerchief. The same will happen if we repeat the activity at some other place. This is because the air is present everywhere. Okay, so here it's given that air जो है वो तभी फील की जा सकती है जब वो मूव करती है, और मूविंग एयर को हम लोग कहते हैं विंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। सो हियर देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ गिवन, तो ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है खुद ही, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एयर ऑक्यूपाई स्पेस. As you know, air is all around us. There is air even in empty container. Let us do an activity to find out that air occupies space, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपको खुद ही करनी है, और ये प्रूफ करती है कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सो ये टॉपिक्स जो है नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ एयर, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Till the 18th century, people thought that air was just one substance. So, however, experiments conducted by French scientist Lavoisier proved that air is a mixture of gases. यानी कि Lavoisier ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके बताया था कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। यहाँ पे 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, 1% जो है यहाँ पे दूसरे गैसेस है, फॉर एग्जांपल आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो यहाँ पे दिया वेरी स्मोक भी होता है, वाटर वेपर एंड सम डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. So the amount of these component present in the air also varies from place to place and from time to time. यानी कि जो भी यहाँ पे composition है एयर का वो वेरी करता रहता है from in different places and at different times. Next है air contains oxygen and nitrogen. So we have to perform a activity to prove that air contains oxygen and nitrogen. So this is the activity, ठीक है, ये आपको करनी है खुद ही. So during the process of burning, it is oxygen in the air that gets used up. यानी कि burning के लिए ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है. नाइट्रोजन does not participate in the combustion process. combustion में यानी कि burning में नाइट्रोजन गैस का कोई रोल नहीं होता है. When the glass is inverted above a burning candle, it stops burning after some time. After all the oxygen in the air प्रेजेंट इन द ग्लास इज़ यूज्ड अप. यानी कि इस एक्टिविटी में ये दे रखा है कि आपको एक कैंडल बर्न करनी है और उसके बाद इस कैंडल पे आपको एक ग्लास जार रख देना है. कुछ टाइम तक आपकी कैंडल बर्न करेगी क्योंकि जो ग्लास जार में जो ऑक्सीजन है उसे यूज़ करेगी, और जब सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो कैंडल जो है वो बर्न करना बंद कर देगी, ठीक है. सो air contains carbon dioxide. How you will prove that air contains carbon dioxide? Air contains a very small amount of carbon dioxide also. However, it is a very important component of the air. Air का बहुत ही important part होता है, ठीक है. जिस तरीके से ऑक्सीजन जो है we take in oxygen from the air while breathing and give out carbon dioxide, and during combustion also carbon dioxide रिलीज की जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ किया जाता है. यानी कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीथिंग करते हैं या कंबशन के टाइम पे वी आर यूजिंग द ऑक्सीजन एंड वी आर गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. So on burning anything, the oxygen in the air is consumed and carbon dioxide is released in the atmosphere along with a few other gases.
So if a material is burnt in a closed room, after some time carbon dioxide gets accumulated in the room. This may cause suffocation. यानी कि अगर एक बंद रूम में अगर आप कोई चीज़ आप बर्न करते हो तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सफोकेशन की. ठीक है. नेक्स्ट है एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं. वी हैव प्रीवियसली रीड दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल, if you will go places like Goa, so Goa has more water vapor than Delhi throughout the year. This is because to Goa hai, it is situated near the sea, and therefore there is a lot of evaporation of sea water because of the heat of the sun. Otherwise in Delhi the air contains more water vapor in rainy season than at other times of the year. So the amount of water vapor जो air में होते हैं that is called as humidity. ठीक है. Next, air contains dust and smoke also. So the amount of dust particles in the air varies from place to place and as usual from time to time. Air also contains smokes, and this smokes is given out by vehicles and factories and wherever fire is lit. Okay, so air contains oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor, dust and smoke. ठीक है. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द अर्थ इज सराउंडिंग, यानी कि जो भी हमारी सराउंडिंग होती है, हमारे आसपास जो भी एयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एंड द अर्थ इज ऑल्सो सराउंडेड बाई अ थिक लेयर ऑफ एयर एंड दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 100 किलोमीटर. ठीक है, अप टू 100 किलोमीटर अबव द surface of the earth and it is called as atmosphere. Okay, so next is layers of the atmosphere. What are the various layers of the atmosphere? So these are the various layers of the atmosphere. First layer is troposphere, then stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ठीक है, so the atmosphere maintains the right temperature on the earth. The heat and light of the sun first falls on the blanket of atmosphere surrounding the earth. This blanket only allows a limited amount of heat and light to fall on the earth's surface. This helps the earth in not becoming too hot during the day. And during night also, the heat released by the earth is not allowed to escape. This prevents the earth from cooling down too much. यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि हमारी जो अर्थ है उसके बाहर एटमॉस्फेयर के इतने सारे लेयर्स होते हैं कि जब सनलाइट यहाँ पे आती है तो उनको उस सनलाइट को, सन रेज को इन सब लेयर से क्रॉस होकर अर्थ तक आना पड़ता है. तो यही रीज़न है कि दिन के टाइम पे यानी कि बहुत ही इन सभी लेयर से क्रॉस करते हुए बहुत ही कम सनलाइट जो है वो हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है. इसलिए हमारी जो अर्थ है वो डे टाइम में इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती. वैसे ही रात को जब हीट रेडिएशंस एस्केप होती हैं तो इतनी ज़्यादा एस्केप नहीं हो पाती, विच प्रिवेंट द एक्सेसिव कूलिंग ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो यहाँ पे जो है वेरियस लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर के एक्सप्लेन कर रखे हैं. पहला है ट्रोपोस्फियर. इट इज़ द लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली अप टू 11 किलोमीटर अबव इट. यानी कि अर्थ के सरफेस से 11 किलोमीटर तक होता है आपका ट्रोपोस्फियर. Pressure and temperature drop as one goes higher up in the troposphere. Pressure and temperature जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं ट्रोपोस्फियर में. जितना ऊपर मूव करोगे प्रेशर और टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज होगा. Rising water vapor cannot go higher than troposphere because it changes into ice and is trapped there. यानी कि वाटर वेपर जो है they will change into ice और वहीं पे उनको ट्रैप कर लिया जाता है. मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स आर फॉर्म विद इन दिस लेयर. क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं और जो भी वेदरिक फेनोमेना है वो ट्रोपोस्फियर में ही ऑकर होती है. नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर. इट इज़ द नेक्स्ट लेयर देन ट्रोपोस्फियर और इसकी जो लेवल है इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. स्ट्रेटोस्फियर कंटेन एक ओजोन का लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर में जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है. नेक्स्ट है मीजोस्फियर. मीजोस्फियर लाइज डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फियर और ये एक्सटेंड करता है अप टू 90 किलोमीटर एंड दिस लेयर इज थिक इनफ टू स्लो डाउन मीटियोर्स हर्टलिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. यानी कि काफ़ी थिक होता है जिसकी वजह से मीटियोर्स यानी कि जो स्टार्स फॉल डाउन होते हैं उनकी स्पीड काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है. ठीक है. सो हियर द मेटियोर्स बर्न अप हैविली फियरी टेल्स इन द नाइट स्काई. यानी कि कभी आपने देखा होगा स्काई में जो स्टार्स होते हैं जो टूटते हैं नीचे गिरते हैं. ठीक है, वो मीजोस्फीयर से ही आते हैं. थर्मोस्फीयर की लेंथ होती है 90 किलोमीटर से स्टार्ट होती हैं
and above the surface of to the outer surface, the temperature of this layer gradually increases with height. यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है. एंड दिस लेयर इज कम्प्लीटली क्लाउडलेस एंड फ्री ऑफ वाटर वेपर. यहाँ पे कोई क्लाउड या वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं. Exosphere, it is the uppermost layer of the atmosphere and it is the layer where atmosphere merges into space. यानी कि यहाँ पे आके जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है. ऑक्सीजन साइकिल, व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल? यानी कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में मूव करता रहता है. तो उसके पीछे दो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 रिलीज़ करते हैं. और रेस्पिरेशन में इसी O2 को हम लोग लेते हैं और CO2 बाहर रिलीज़ करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे सारा बता रखा है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में किस तरीके से साइकिलिंग करता है. ओके, सो नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन. यानी कि अगर एयर में कोई भी अनवांटेड या फिर अनडिजायरेबल चेंज आते हैं तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. एंड दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज या फिर बर्निंग कोल एंड फ्यूल्स, वेहिकुलर एमिशन या फिर बर्निंग ऑफ वुड. एंड कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड डीके प्रोसेस ऑफ वेजिटेशन. सो एयर पोल्यूशन जो है उससे काफ़ी सारी डिसीज़ भी होती हैं ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर में कॉज वेरियस डिसीजेज जैसे कि हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, बर्निंग आइज एंड इवन द कैंसर ऑल्सो. पॉल्यूटेड एयर हैज़ एडवर्स इफेक्ट, यानी कि हमारे फूड क्रॉप से भी इसका इफेक्ट होता है. सेवरल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है. वी शुड गेट आवर व्हीकल्स चेक्ड रेगुलरली फॉर पोल्यूशन लेवल. वी शुड रिसाइकिल द मटीरियल एंड यूजिंग क्लीनर फ्यूल सच एज CNG हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. द एटमॉस्फेयर मस्ट बी सेव एज इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है. So uses of air, what are the various uses of air? It is used to generate electricity. For example, these are the windmill, and when they are rotating, they rotate the generator which produces electricity. Aeroplanes, helicopters, balloons, parachutes and yak work because of the air. Birds, bats and insects are able to fly because of the presence of air. Air plays an important role in water cycle. Oxygen is required for respiration. Carbon dioxide is required for photosynthesis, and air also helps in the transmission of sound. It helps in the dispersal of seeds. It helps in the pollination of certain flowers. Then oxygen is also helpful in burning process, and nitrogen is an important part of fertilizer. So these are the various uses of air. Okay, so today we have completed one more chapter, that is air. Next I will send you the questions or answers of this chapter which you have to complete in your prayer notebook. So that's all for today students. Have a nice day to all. Thank you so much.